केदार, यस मैम। आप बताइए लिनक्स है क्या एक्चुअली? Linux is a open source operating system. We can use for major security purpose in most of the major security domain. It will be used for this Linux operating system. मेजर मेजर वन ओपन सोर्स है, वो तो राइट है। Open source, yeah. हाँ, वो तो सही है। और क्या बता सकते हो? Linux will be used for interface of hardware and software. नहीं, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब वो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ इंटरफेस और ब्रिज बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड Yes, हार्डवेयर। yes, दैट इज ट्रू। yes. लिनक्स के फ्लेवर्स कौन से हैं? लिनक्स का इम्पोर्टेंस क्या Yes. है? In सो Linux मुझे flavors, there is Red Hat, and another one is I know one Red Hat. मृणाली आप बताइए। Like flavors is Ubuntu, Red Hat, Fedora. ओके, That's और कौन सा जो है जो वाइडली यूज होता है? like Red Hat is mostly used in MNC companies. राइट, राइट। आप बता सकते हो लिनक्स वर्सेस यूनिक्स क्या है, मृणाली? Yeah, like Unix and Linux. Okay, so Unix is the name. So आप Unix is हिंदी a में बोलो, आप previous. मराठी में बोलो, आई एम फाइन विद दैट। सी, आपको जो Okay, समझा है आप कौन से भी लैंग्वेज में मुझे कन्वे करो, दैट इज ओके। बट मुझे बताओ आपको जो समझा है। okay. So Unix is a previous version of software. So it's a closed sources, and Linux is modified version. So it's a open source software, open operating system, and we have to mostly use that Linux because it's user friendly and uh, and mostly using in the hardware and software, and the security purpose in both Linux and Unix. So Unix is very secure, but it's updated slower than compared to Linux. साहिल आप बता सकते हो और थोड़ा सा अच्छी तरह? यस मैम। मैम बोलो। ट्रेडिशनल है यूनिक्स और मॉडर्न लिनक्स है और राइट। लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी और उसका लाइसेंस कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ता है यूनिक्स के लिए एंड वेरी गुड। लिनक्स विल बी फ्री यस। तो ये एंड मेन डिफरेंस मोस्ट ऑफ है, द और यूनिक्स में फीचर्स ज्यादा नहीं थे। हाँ ठीक है। यस ये बहुत हार्डवेयर रेस्ट्रिक्टेड भी था, लेकिन लिनक्स में वैसे नहीं है। वो ब्रॉड हार्डवेयर को सपोर्ट करता है, इवन इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल पीसी, सर्वर, एम्बेडेड डिवाइसेस एज वेल। राइट। साहिल आप बता सकते हो? जस्ट निशिगंधा आप बताइए, लिनक्स वर्सेस विंडोज क्या है? हेलो मैम। हाँ, निशिगंधा बोलिए। हेलो डिफरेंस बता मैम, दीजिए। लिनक्स फ्री है या लिनक्स फ्री है, मतलब प्राइस फ्री, एंड वी हैव टू पे फॉर विंडोज and means user friendly. Linux is user friendly and Windows is sorry, Linux is not user friendly and Windows is user friendly, and मतलब means क्या, इसका मीनिंग बताओ। जो यूजर्स रहते मैम विंडोज इजीली हैंडल कर सकते, मतलब, और लिनक्स जो है उसके लिए कुछ कमांड वगैरह डालना पड़ता है, उसके बाद ही वो रन होते, मतलब, या राइट, और मीन्स और लिनक्स जो है मल्टीटास्किंग है, मतलब उसके कंपैरिजन में विंडोज जो है मतलब मेमोरी यूटिलाइजेशन वगैरह वो मतलब मेमोरी फुल हो जाती मैम। मेमोरी फुल नहीं मतलब बोल सकते इसमें आप, हाई सीपीयू हाई मेमोरी रिसोर्सेस हो जाते हैं।
इट डिपेंड्स अपॉन आपके रैम कितना है। अगर कम रैम है और आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो आपके सीपीयू यूटिलाइजेशन और मेमोरी हाई जाने के चांसेस होते हैं। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है। और मोस्टली क्या है, लिनक्स इसमें जो इम्पोर्टेंट है, लिनक्स सिक्योर है, बट फॉर विंडोज यू नीड अ एंटीवायरस, राइट? Windows not secure. Yeah. ओके Yeah. ओके, ठीक है, थैंक्स निशिकांता। सो ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी लोगों को मैंने पूछा रिवाइज किया है। सो ऐसे ही हमेशा जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इवन इन बिटवीन द लेक्चर, मुझे जब लगेगा कि अभी मुझे पूछना है, तो आई आस्क द क्वेश्चन, आई कॉल आउट द नेम, सो आपको वैसे आंसर देने। तो डेफिनेटली एक चीज याद रखना, जब कभी भी मेरे लेक्चर में आप बैठोगे, आपको रिवीजन करके बैठना है, ठीक है? क्योंकि मैं कुछ भी मतलब बीच में से कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ जो टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो यू शुड बी प्रिपेयर। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने इंस्टॉलेशन कर दिया है, सो दैट्स व्हाई वी आर मूविंग फॉरवर्ड। सो let me share my screen and we will quickly start our new topic. Able to see my screen? Yes, ma'am. Yes. Okay, okay. yes ma'am. So आज का जो हमारा टॉपिक है, that is the system access and the file system. ठीक है? So हम लोग आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं which you need to remember in a Linux. और वो क्या चीजें हैं? देखो, आपने जब इंस्टॉलेशन किया था तब आपको एक विंडो पे रूट अकाउंट करके आया होगा, राइट? रूट Yes अकाउंट, ma'am. Yes राइट? yes. सो आपके दो अकाउंट रहेंगे। एक तो आपके यूजर का अकाउंट, मतलब जो आपने जो नेम दिया रहेगा, जैसे कि आपका जो फर्स्ट नेम है उससे अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो वो एक अकाउंट रहेगा। और एक अकाउंट रहेगा दैट इज रूट अकाउंट। अब ये रूट अकाउंट क्या है ना, ये रूट अकाउंट सुपर यूजर अकाउंट है। जैसे कि विंडोज में हम लोग एडमिन अकाउंट बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बोलते हैं। सो वो अकाउंट, वो एडमिन होता है वो सिस्टम का। सो वैसे लिनक्स में एडमिन कौन है? रूट अकाउंट। मतलब दिस इज द मोस्ट पावरफुल अकाउंट। इट कैन क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट एनी अदर अकाउंट्स and even make the changes in a system configuration files. So this is a super user account acting like a admin only. ठीक है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। तो then second most is the Linux is a case sensitive. केस सेंसिटिव मतलब क्या? अगर मैं यहाँ पे लिनक्स में कैपिटल ABC करके फाइल ढूंढ रही हूँ, सपोज कैपिटल ABC करके फाइल ढूंढ रही हूँ, हाँ, बट मुझे वो फाइल नहीं मिल रही है। सो उसका अगर फाइल नेम लिनक्स में है स्मॉल ABC, तो ये दोनों सेम है ना आपके लिए। तो ये अपर केस हुआ, ये लोअर केस हुआ, लेकिन नाम तो सेम है, बस ये अपर केस में है, ये लोअर केस में है। लेकिन लिनक्स को ये समझ में नहीं आता है, बिकॉज लिनक्स इज अ केस सेंसिटिव। लिनक्स के लिए कैपिटल ABC इज अ डिफरेंट और स्मॉल ABC इज अ डिफरेंट। ठीक है, सो ये सिमिलर नहीं है। जब आप विंडोज में कौन सी पर्टिकुलर फाइल ढूंढ रहे हो, तब आप पर्टिकुलर आप ऐसे कुछ नहीं कि आप अपर केस दोगे तो भी आपको सेम फाइल मिलेगा, आप अगर लोअर केस दोगे तभी आपको सेम फाइल मिलेगा। बट दैट इज नॉट इन लिनक्स। लिनक्स केस सेंसिटिव है। कैपिटल दोगे तो वो डिफरेंट फाइल नेम रहेगा, स्मॉल स्मॉल लेटर्स में दोगे वो डिफरेंट फाइल रहेगा। ठीक है, उसके बाद लिनक्स में हमें कुछ, वी हैव टू अवॉइड द स्पेसेस। स्पेसेस मतलब क्या? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है
ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मैं इसको लिनक्स में कैसे दे सकती हूँ, अंडरस्कोर करके या कुछ ऐसे हाइफन देके, हाइफन मतलब माइनस साइन देके। बट अगर मैंने किसी फाइल का नाम ऐसे ऑपरेटिंग स्पेस सिस्टम दिया, मतलब ये पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो लिनक्स क्या समझेगा, ऑपरेटिंग करके एक फाइल बनानी है और सिस्टम करके एक फाइल बनानी है, ठीक है, या हमें ये फाइल ढूंढनी है या ये फाइल ढूंढनी है। ये क्या समझेगा, ये एक नाम नहीं है। तो उसको एक ही नाम समझने के लिए हमें उसको अंडरस्कोर देना पड़ेगा या हमें हाइफन देना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हमें लिनक्स में जब कभी भी हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे, डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे, वी हैव टू अवॉइड द स्पेसेस, ठीक है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये लिनक्स कर्नल क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करने से पहले बताऊंगी। अभी अगर मैंने ये चीज आपको बता दी तो आपके दिमाग में इतना जल्दी फिट नहीं होगा, ठीक है। लिनक्स कर्नल ये लिनक्स का ही पार्ट है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन उसका काम कैसे होता है ये हम लोग शेल स्क्रिप्टिंग के लेक्चर से पहले इन डिस्क्रिप्शन में देखेंगे और उसका आर्किटेक्चर भी देखेंगे, ठीक है। अब Linux is mostly CLI, not GUI. What is CLI and what is GUI? CLI means command line interface. ये देखो, आपने जब रेड हैट पे मशीन स्टार्ट किया तो आपको ऐसा कुछ विंडो आया होगा, ठीक है। इससे क्या किया आपने, आपके यूजर से लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखो एक ये आइकॉन है विच इज अ टर्मिनल। आप जब ये आइकॉन पे क्लिक करोगे, दिस इज अ टर्मिनल। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है ना, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे लिनक्स के। हम लोग वेरियस कमांड्स रन करेंगे ये पर्टिकुलर टर्मिनल पे, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कि इसका ये होस्ट नेम क्या है, फिर अगर मुझे देखना है कौन सी यूजर से लॉगिन किया है, सो दैट इज अ हु एम आई कमांड। सो हम लोग को जो ऑपरेशंस करने हैं ये टर्मिनल में करना है, ठीक है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, CLI। CLI मतलब क्या, कमांड लाइन इंटरफेस। मतलब हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे, एक एक कमांड देंगे। That's why it's a command line interface means CLI। ये हमेशा याद रखना CLI क्या होता है। जहां पे हम लोग कमांड टाइप करते हैं that is a CLI। Then what is a GUI? What is that? आप देखो विंडोज में आपको ऐसे कमांड नहीं डालने पड़ते हैं। आप क्या करते हो, मुझे ये फोल्डर में जाना है, मुझे यहाँ पर्टिकुलर यहाँ पे जाना है, तो आप एक सिंगल क्लिक कर रहे हो, आप कंट्रोल एम फोल्डर ओपन कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये ग्राफिकल है ना इंटरफेस, राइट। ये ग्राफिकल इंटरफेस है। अगर मुझे यहाँ से कौन सा पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर ओपन करना है, वर्ड ओपन करना है, व्हाट्सएप ओपन करना है या क्रोम ओपन करना है, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ग्राफिकली परफॉर्म कर रही हूँ यहाँ पे एक क्लिक के ऊपर, एक सिंगल क्लिक के ऊपर। लेकिन कमांड लाइन में क्या होता है ना, आपको कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा, आपको कमांड लिखना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस टर्मिनल, whatever we are going to execute the commands, so this is the CLI interface, ठीक है। और जो विंडोज में हम लोग परफॉर्म करते हैं that is a GUI, that is means graphical user interface। So Linux is mostly what, CLI, not the GUI। देखो अभी जो Linux के जो वर्जन्स है ना, उसमें कुछ कुछ चीजें दिए हैं जैसे कि ग्राफिकली परफॉर्म करने के लिए। देखो ये फायरफॉक्स है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ फायरफॉक्स के ऊपर, तो मुझे फायरफॉक्स ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आप ग्राफिकली कर सकते हो लिनक्स में, बट नॉट एवरीथिंग। लिनक्स में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। लिनक्स सिक्योर है, लिनक्स फ्री में भी सोर्स कोड दे रहा है,
लेकिन लिनक्स का एक ही डिसएडवांटेज है, ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, यूजर को कमांड लिखने पड़ेंगे कुछ भी चाहिए तो। वैसे विंडोज में क्या करना है, सिर्फ एक सिंगल क्लिक सिंगल क्लिक सिंगल क्लिक, राइट? सो लिनक्स इज CLI not GUI, and it's very flexible as compared to other operating system, that is fine. But आपको जो मेन याद रखना है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन से पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? स्पीक अप। पहला पॉइंट क्या है? Linux is a super user account. लिनक्स The हैज root सुपर is the यूजर अकाउंट, दैट इज व्हाट रूट। रूट का अकाउंट जो रहेगा क्या रहेगा? वो सुपर यूजर। सुपर यूजर मतलब क्या है? एडमिन, राइट? अकाउंट, एडमिन अकाउंट को क्या क्या राइट्स रहता है? एडमिन अकाउंट क्रिएट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट अकाउंट कर सकता है, और सिस्टम के जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहते हैं उनको भी वो मॉडिफाई कर सकता है, उनको भी वो चेंज कर सकता है। सो दैट्स व्हाई रूट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट एंड दिस इज द सुपर यूजर अकाउंट। ठीक है? ठीक है? और लिनक्स क्या है? केस सेंसिटिव है, राइट? लिनक्स क्या है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब क्या? बोलो। जो Yes, हमको yes, कमांड yes. देना है प्रॉपर वही देना है, मतलब कैपिटल और स्मॉल नहीं चले। यस, अपर लेटर इज डिफरेंट, स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट इन लिनक्स। ठीक है? वो सेम फाइल या सेम डायरेक्टरी नहीं समझेगा। ये दोनों नाम मतलब कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी को वो डिफरेंट डिफरेंट ही समझेगा। सो दैट्स व्हाई लिनक्स इज अ केस सेंसिटिव। गेटिंग? अब और एक चीज क्या याद रखनी है हमें लिनक्स स्टार्ट करने से पहले? क्या याद रखनी है? Spaces avoid करना. spaces are not allowed. जब हम लोग फाइल और डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे या सर्च भी करेंगे हम लोग, ठीक है, तब स्पेसेस मतलब देंगे तो क्या होगा? वो डिफरेंट डिफरेंट समझेगा वो दोनों चीजों को। ठीक है? सो हमेशा हम लोग कभी भी फाइल्स बना रहे, डायरेक्टरीज बना रहे, तो स्पेसेस अवॉइड करेंगे। स्पेसेस की जगह क्या दे सकते हैं हम लोग? स्पेसेस की जगह क्या दे सकते हैं हम लोग? Underscore. Then this Hyphen. यस, underscore. हाइफन दे सकते No. हैं, अंडरस्कोर दे सकते हैं, अंडरस्कोर राइट? आप ऐसे करके फाइल नेम मतलब दे सकते हैं। अगर कोई बड़ा नेम है, ठीक है, तब आप अंडरस्कोर यूज करो, आप हाइफन यूज करो। ठीक है? और हम लोग किस में काम करेंगे? लिनक्स में CLI में काम करेंगे, राइट? CLI मीन्स व्हाट? Yes. CLI मीन्स व्हाट? Command line एंड interface. कमांड लाइन यस, कमांड इंटरफेस लाइन इंटरफेस। क्यों कमांड लाइन इंटरफेस बोला है वहां पे उसको? हम वहाँ पे कमांड से मतलब जो इनिशिएट भी करते फाइल हैं, ओपन जो करना है, जो भी कुछ Yeah. करना है, वो कमांड के जरिए में ही होगा। यस, यस। और GUI मतलब क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब आप जो विंडोज में यूज करते हो, राइट? यस। आप यस जस्ट एक माउस से जस्ट ड्रैग डाउन करते हो ऑपरेशंस, एक क्लिक करते हो, सो दैट इज अ GUI। ठीक है? अब यस। नेक्स्ट जाते हैं। आई हेलो थिंक सो ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको? हेलो यस। Yes, ma'am. मैम फोर्थ पॉइंट मुझे समझा नहीं पड़ा क्योंकि मैं नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट आपको अभी समझ में भी नहीं लेना है, मैंने बताया ये शेल स्क्रिप्टिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगी। लिनक्स कर्नल क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ योर लिनक्स ओनली, एक सॉफ्टवेयर हेलो रहता है। ठीक है? इज एनीवन स्पीकिंग? हेलो यस, हेलो गो अहेड। हेलो. अभी यू आर ट्राइंग टू स्पीक समथिंग, यू आर आस्किंग Yes ma'am. समथिंग, मैम बोलो। रूट अकाउंट क्या होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, आप थे तब वहां नहीं पे। नहीं नहीं, हाँ था मैं, लेकिन मेरे को ये फाइंड करना है रूट अकाउंट कौन सा होता है, मतलब हम जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं वो रूट अकाउंट होता है या फिर वो अलग होता है, सुपर अकाउंट कौन सा होता है, ये नहीं डिफरेंस का हमने. ये देखो, अभी पहली बात तो आपने कौन से नाम से अकाउंट बनाया आपके सिस्टम पे, मेरे नाम से बना, अभी नाम का. राइट? तो ये आपका अकाउंट हुआ, आपके यूजर का ओके. अकाउंट हुआ, ठीक है? लेकिन जब आपने इंस्टॉलेशन किया होगा तब आपको ओके वहां पे रूट अकाउंट करके आया होगा, राइट? ओके ओके, हाँ समझा मैं. हाँ, तो इंस्टॉलेशन करते वक्त जो रूट अकाउंट आया था ना आपको, दैट इज योर ओके एडमिन अकाउंट।
हर Okay, एक सिस्टम का, हर एक मशीन का एक एडमिन अकाउंट रहता है। जब आप वो सिस्टम इंस्टॉल करते हो ना, तब आपको वो दिखाता है कि ये एडमिन अकाउंट है, मतलब रूट अकाउंट है। और वो Okay. पावरफुल अकाउंट है क्योंकि उससे आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। Okay. Yes, understood, ma'am. ठीक है, Yes. ओके, आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट क्या है, ये चीज समझ के ले लीजिए। देखो, मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया, हाँ, मैंने जैसे ही लॉगिन किया और ये टर्मिनल मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मोनिका @mylinux सर्वर और ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, डॉलर करके साइन है। तो अब ये ब्रेक डाउन करो, दिस इज व्हाट ये मुझे प्रॉम्प्ट दे रहा है। यहाँ पे मेरा कर्सर रुका है ना, ये कर्सर जहाँ पे रुका है ना, ये मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा है। मतलब आप कुछ टाइप करो, आप कुछ इनपुट दो। ठीक है, यू कैन स्टार्ट द कमांड लाइन, आप यहाँ पे कुछ भी कमांड लिख सकते हो। ये मुझे बता रहा है, ये प्रॉम्प्ट दे रहा है मुझे। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये मोनिका करके मेरा यूजर नेम है। जब आप कभी भी आपके मशीन पे लॉगिन करोगे और टर्मिनल ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको हमेशा ये फर्स्ट वाला आपका यूजर नेम दिखेगा, जिससे आपने लॉगिन किया है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, @mylinux सर्वर। ये क्या है ना, ये mylinux सर्वर इज माय मशीन नेम, मेरे मशीन का नाम है ये आपने इंस्टॉलेशन करते वक्त, अभी ये देखो, मैंने मेरे इंस्टॉलेशन करते वक्त ये नाम दिया था लिनक्स मशीन का। आपने जब आपके इंस्टॉलेशन करते वक्त एक पर्टिकुलर नाम दिया होगा आपके मशीन का, किस किस का माई गेस्ट रह सकता है। ठीक है, किस किस का, अगर किसी ने वीडियो देख के कुछ नाम अलग दिया रहेगा कि लिनक्स सर्वर दिया रहेगा या माई लिनक्स मशीन दिया होगा। ठीक है, सो ये यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस इज व्हाट, जो आप ये मशीन यूज कर रहे हो, ये जो पर्टिकुलर रेड हैट की मशीन यूज कर रहे हो, ये मशीन का नाम है, विच इज व्हाट, माई लिनक्स सर्वर। और जो मशीन नेम रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं होस्ट नेम। क्या बोलते हैं, होस्ट नेम। अब मुझे यहाँ पे ना डॉलर सिंबल आ रहा है, आप लोगों को यहाँ पे हैश सिंबल भी आ सकता है। ठीक है, हैश सिंबल मतलब क्या, आपने रूट यूजर से लॉगिन किया है। और डॉलर सिंबल मतलब क्या, आपने नॉर्मल रेगुलर यूजर से आपने लॉगिन किया है। हेलो मामी। हाँ मामी। गो ऑन म्यूट। हाँ देखना। दिस इज फॉर एवरीवन कि आपको म्यूट पे रहना है। मैं अगर पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, मेरा मतलब सिंकिंग नहीं निकलना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, अदरवाइज मैं डायरेक्टली रिमूव कर दूंगी। नेक्स्ट टाइम से याद रखना, जब मैं आपको कॉल आउट करूंगी तभी आपका अनम्यूट होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग क्या देख रहे थे, बोलो क्या देख रहे थे। टर्मिनल। किस टर्मिनल किस का हैच और किस किस का डॉलर रहता है, रूट यूजर या का यूजर का नाम से। ये क्या होता है, ये फर्स्ट, ये क्या होता है, यूजर नेम मैम। यूजर नेम मतलब क्या, जिससे हम लोगों ने करंटली लॉगिन किया है, Yes. ma'am. करंटली लॉगिन किया है। ठीक है, ये क्या होता है, ये होस्ट नेम। होस्ट नेम होस्ट Host नेम name, मतलब, host name. होस्ट नेम मतलब, Machine name. मशीन मशीन नेम। यस, ये जो मशीन है मेरी, इसका नाम है। और ये मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, ये मुझे प्रॉम्प्ट Prompt. दे रहा है, इट इज वेटिंग फॉर इनपुट। मैं कुछ इनपुट दूं उसको, जैसे कि मैंने अभी ये इनपुट दे दिया। नाउ इट्स ऑल्सो, ये देखो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब ये वेट कर रहा है मैं कुछ इनपुट दूं, दैट इज अ प्रॉम्प्ट। ठीक है, और प्रॉम्प्ट सिंबल कौन सा है, दिस इज द प्रॉम्प्ट सिंबल, ये जो डॉलर है ना,
इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट सिंबल। ये डॉलर साइन जो है ना, ये रेगुलर यूजर को आता है। अगर मैंने रूट यूजर से लॉगिन किया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डॉलर की जगह आएगा हैश। ठीक है, वो भी हम लोग आगे जब रूट यूजर से लॉगिन करेंगे तो अब आपको पता चलेगा। नॉर्मल यूजर के लिए डॉलर, रूट यूजर के लिए हैश। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट। दिस इज कॉल्ड कमांड प्रॉम्प्ट। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? Yes, ठीक है, ठीक है। अभी रूट यूजर तो आपको पता लग गया कि रूट क्या है, लेकिन रूट में भी रूट का एक अकाउंट एक है, रूट कैसे जाना जाता है और रूट का होम डायरेक्टरी क्या है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे देखेंगे, उसके ऊपर जाते हैं। बट एक चीज हम लोग देखते हैं। अगर कमांड प्रॉम्प्ट हम लोगों ने देखा है, देखो सपोज मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर कमांड टाइप किया, जैसे कि अभी सपोज मैंने पीडब्ल्यूडी टाइप किया। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा दूंगी। पीडब्ल्यूडी टाइप किया तो मुझे यहाँ पे कुछ तो आउटपुट आया। ठीक है, मैंने हु एम आई टाइप किया। हु एम आई मतलब मैंने जिस यूजर से लॉगिन किया है वो यूजर ने मुझे दिखाएगा हु एम आई। ठीक है, फिर मुझे देखना है मैंने कौन से मशीन से लॉगिन किया है, तो माई लिनक्स सर्वर मशीन, तो वो मुझे बता रहा है। सो ये कमांड्स है। ठीक है, ऐसे कुछ कमांड्स होता है ना, जब हम लोग टाइप करते हैं तो उससे हमें बाहर भी निकलना पड़ता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें कंट्रोल सी दबाना पड़ता है। तो अभी वैसी कौन सी कमांड है, तो वो एक बार देख लेते हैं। सपोज आपने एक कमांड टाइप किया कैट, और आपने गलती से एंटर किया। कैट के साथ आपको एक्चुअली फाइल नेम देना पड़ता है कुछ तो, लेकिन आपने क्या किया, गलती से कैट दबाया और आपने एंटर किया। ठीक है, अभी वो प्रॉम्प्ट पे नहीं जा रहा है। ये देखो मैं एंटर कर रही हूँ, एंटर कर रही हूँ, नीचे नीचे ही जा रहा है। देखो ये मुझे प्रॉपर बैक नहीं आ रहा है। इट इज नॉट कमिंग बैक टू कमांड प्रॉम्प्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, हमेशा अगर कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ, कहाँ पे हमारी स्क्रीन स्टक हो गई, ठीक है, सो हमें करना है कंट्रोल सी। मैंने जैसे ही कंट्रोल सी किया, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट फिर से वापस आ गया। ठीक है, आप ऐसे सपोज आपने गलती से ls-l दबाया और उसके साथ सपोज पाइप दिया। आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल। अभी ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अभी ध्यान में क्या रखना है, कभी भी आपको अगर कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है, आपका यहाँ पे कुछ स्टक हो रहा है स्क्रीन, ठीक है, इन बिटवीन आप कहाँ पे यहाँ पे अटके हो, व्हाट यू हैव टू डू, आपको कंट्रोल कंट्रोल सी सी करना है। समझ रहे हो? दिस इज रिटर्न टू प्रॉम्प्ट। ठीक है, बिकॉज विदाउट प्रॉम्प्ट यू कैन नॉट रन एनी न्यू कमांड। आप यहाँ पे कौन सी भी कमांड रन नहीं कर सकते हो। अगर आपको प्रॉम्प्ट है तभी आप न्यू कमांड रन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब Yes, हम ma'am. लोग नेक्स्ट मूव होते हैं। रूट। So many people get confused about the term like root, root directory, root account। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं इसका डिफरेंस क्या है, और ये स्टार्टिंग में ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले है रूट अकाउंट। रूट अकाउंट, सो रूट अकाउंट इज अ यूजर नेम। जैसे किसी का फर्स्ट नेम है मृणाली और उसने मृणाली करके लॉगिन किया है सिस्टम में, सो दैट इज हर यूजर नेम। किसी का नाम है साहिल, साहिल ने उसके यूजर से लॉगिन किया है, सो उसका यूजर नेम या अकाउंट नेम है साहिल। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो मोनिका करके अगर मेरा नाम है, मैंने मोनिका करके यूजर बनाया, सो दिस इज माय अकाउंट नेम। बराबर, वैसे रूट अकाउंट इज द ऑल्सो अकाउंट और अ यूजर नेम। रूट करके भी एक यूजर नेम है, वो किसका है, रूट अकाउंट का है, लिनक्स मशीन के ऊपर। और हम लोगों ने ऑलरेडी देखा दिस इज अ पावरफुल अकाउंट एंड इट कैन परफॉर्म ऑल द टास्क। सो रूट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ यूजर नेम। अब
नेक्स्ट क्या है, ये जो सिंबल है ना स्लैश करके, हाँ, या बैकवर्ड स्लैश करके, दिस इज व्हाट, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, दिस इज व्हाट, ये रूट डायरेक्टरी का साइन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला येलो मैंने अभी अगर आपको मार्क करके बताया है, ये रूट डायरेक्टरी का साइन है। रूट डायरेक्टरी मतलब क्या, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। जैसे मेरे ये सिस्टम में, ये देखो, ये कंट्रोल एम करके फोल्डर है, ये प्रैक्टिस करके फोल्डर है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है ये फोल्डर है। वैसे लिनक्स में डायरेक्टरी का मीनिंग होता है फोल्डर, ठीक है। सो ये सिंबल है रूट डायरेक्टरी का। और रूट डायरेक्टरी क्या होती है ना, ये जो आपका लिनक्स सिस्टम है, इसमें ये सबसे फर्स्ट होता है रूट डायरेक्टरी। लिनक्स सिस्टम में रूट डायरेक्टरी ही फर्स्ट है। रूट डायरेक्टरी के अंडर में बहुत सारे डायरेक्टरीज आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे फोल्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन रूट डायरेक्टरी ये पेरेंट डायरेक्टरी है सबकी, सबकी ये मेन डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी के अंदर ही बहुत सारे डायरेक्टरीज आएंगे, बहुत सारे यूजर नेम्स आएंगे, बहुत सारे फाइल्स आएंगे, बट द मेन डायरेक्टरी, और वी कैन से वेरी फर्स्ट डायरेक्टरी ऑफ लिनक्स, दैट इज योर रूट। और ये रूट का है सिंबल, रूट डायरेक्टरी का है ये सिंबल, दैट इज योर फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अब रूट होम डायरेक्टरी, देखो, रूट होम डायरेक्टरी मतलब क्या, ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है, मैंने लॉगिन किया टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। अब मैंने टर्मिनल के ऊपर लॉगिन किया है, मुझे देखना है ये मोनिका यूजर का होम डायरेक्टरी क्या है, मुझे देखना है मोनिका यूजर का होम डायरेक्टरी क्या है। तो मैंने जैसे ही लॉगिन किया और मैंने पीडब्ल्यूडी किया, मुझे देखना है मेरी डायरेक्टरी कौन सी है प्रेजेंट वर्किंग, और मैंने एंटर किया होम मोनिका, क्या है, होम मोनिका, मतलब ये मेरी होम डायरेक्टरी है, मेरे यूजर की खुद की डायरेक्टरी है। दिस इज विथ व्हाट, दिस इज विथ व्हाट, दिस इज विथ माय यूजर नेम, मेरे यूजर से बनी हुई ये डायरेक्टरी है, ठीक है। वैसे रूट में उसकी जो खुद की होम डायरेक्टरी है, विच इज फॉरवर्ड स्लैश और रूट करके, ये होम डायरेक्टरी है। आगे जाके हम लोग देखेंगे होम डायरेक्टरी में कैसे देखना है, एंटर कैसे करना है वहां पे, ये सारी चीजें देखेंगे। बट ये चीज समझ के लो पहले तो, रूट अकाउंट मतलब क्या, रूट यूजर नेम रहता है विच इज हैविंग फुल ऑफ प्रिविलेजेस, सब उसको एक्सेस होते हैं। रूट डायरेक्टरी मतलब क्या, एक फोल्डर रहता है, लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं, विंडोज में हम लोग फोल्डर बोलते हैं, ठीक है। सो ये सिंबल क्या है, रूट डायरेक्टरी का सिंबल है। और रूट का एक होम डायरेक्टरी होता है, दैट इज व्हाट, स्लैश रूट, दैट इज व्हाट, स्लैश रूट। अब ये क्लियर है, ये क्लियर है सबको, ये बस आपको याद ही रखना है ये क्या चीज यस मैम। है। Yes, मैम yes, एक्चुअली ma'am. Yeah. एक डाउट था, बोलो बोलो। मैम जो फर्स्ट टाइम हम जो यूजर क्रिएट किया है, एक्चुअली वो हाँ, रूट यूजर नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, आपने जो आपका नाम देके या पर्टिकुलर वीबॉक्स यूजर किसी लोगों का अगर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, तो वो रूट नहीं है, वो नॉर्मल ठीक। यूजर है, रेगुलर यूजर है, हाँ राइट जिससे राइट। आप लॉगिन कर सेटअप रहे के हैं। टाइम हमने एक रूट पासवर्ड सेट किया था बस। यस यस, वो मेन रूट अकाउंट है आपका, वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो बैकग्राउंड में बन जाता है, ओके ओके बस आपको उसका पासवर्ड सेट करना पड़ता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम और यस। ये जो रूट यूजर का हमने पासवर्ड मतलब इंस्टॉलेशन के टाइम डाला था, तो अभी हाँ, कभी मतलब इंटरफेस कभी करते वक्त हमको रूट पासवर्ड डालना पड़ता है, यस कभी इन बिटवीन यस, मांगता आपको है मैं, क्या? हाँ। देखो देखो, कुछ ऑपरेशंस में आपको ऐसे सिखाऊंगे आगे जाके, आपको हम्म, दिखाऊंगी कि यूजर कैसे ऐड करना है, डिलीट, सॉरी, पर्टिकुलर यूजर को डिलीट कैसे करना है, चेंजेस कैसे करनी है हम्म, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में, तब आपको रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। सो इतना याद रखिए,
रूट का पासवर्ड और आपके यूजर का पासवर्ड आपको पता रहना चाहिए। ओके ओके हेलो। सबने पासवर्ड लिख के रखा है ना? Yes, yes, ma'am. ओके, बोलो किसका क्या डाउट है? हेलो मैम। बोलो बोलो। मैंने जब लॉगिन किया ना, तो मेरा यही दिख रहा है, अभिजीत नाम दिख रहा है, @localhost ही दिख रहा है। तो मशीन नेम कैसा रिफ्लेक्ट करेगा? ओके, आपको ऐसे कमांड दिख रहा है क्या? ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट हाँ, आपने कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल दिख रहा है। ओपन किया? यस मैम। हाँ टर्मिनल मैम। ओपन किया ना? यस मैम। हाँ, तो ये के आगे का बाजू का जो नाम है ना, ये आपका मशीन हाँ। नेम है। मशीन नेम लेकिन वो, देखने के लिए एक कमांड है, दैट इज अ होस्ट नेम। टाइप करो आपके कमांड प्रॉम्प्ट में होस्ट नेम। हाँ किया मैम, लोकल होस्ट ही दिख रहा है वहाँ पे भी। तो क्या हाँ, तो कुछ रॉन्ग इंस्टॉलेशन है? वो नाम दिया गया है ड्यूरिंग योर इंस्टॉलेशन। ओके 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 मैं वही बता रही हूँ, ये मैंने खुद से नाम दिया गया था ड्यूरिंग माई ओके इंस्टॉलेशन। ओके ओके ओके, वही हाँ, चेक कर रहा था। ओके, आगे बढ़े। किसको कुछ ये पूछना है? ये चेंज कर सकते हैं क्या? नाम रीनेम कर सकते हैं एग्जैक्टली इसको? चेंज कर सकते हैं। मैं आगे जाके ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। ओके इवन हम लोग ओके। पासवर्ड भी कैसे चेंज करेंगे, ये भी हम लोग हाँ सीखेंगे। ओके मैम। क्योंकि या कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिया था पासवर्ड, लेकिन अभी मुझे चेंज करना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और ये अगर होस्ट नेम किसी को चेंज करना है, वो भी देखेंगे। ओके वन ओके बाय वन जाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है? ओके। ये अभी तक मैंने जितना समझाया, important things to remember in a Linux. What is a command prompt and how to getting back to the command prompt and what is the root, ये सबको क्लियर है क्या? यस यस मैम। Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, आगे बढ़े। यस मैम। Yes, 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 no, ma'am. no, no. Okay, चलो, अब फाइल सिस्टम हमें देखना है। फाइल सिस्टम क्या होता है? देखो, जब आप सपोज, ये तो मैंने आपका एक क्लोजेट बता दिया। जैसे आप एक आपका कपबोर्ड होता है, आपके कपबोर्ड में कैसे जैकेट के लिए अलग स्पेस है, शूज के लिए अलग स्पेस है, आपके पैंट्स रखने के लिए अलग स्पेस है, शर्ट्स रखने के लिए अलग स्पेस है, राइट? सो वैसे ना फाइल सिस्टम में क्या होता है ना, कि हर एक चीज के लिए उसको भी वो ऑर्गेनाइज किया हुआ रहता है। ये हमें ऑर्गेनाइज किया हुआ दिख रहा है ना, कि शर्ट्स यहाँ पे रखी है, एक्सेसरीज यहाँ पे रखी है, स्कर्ट्स यहाँ पे रखे, जैकेट्स यहाँ पे रखे। दिस इज व्हाट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फाइल्स है ना, ये प्रॉपरली मैनेज किए गए हैं। सो ये आपका खुद का क्लोजेट है, ये मैनेज किया गया है प्रॉपरली। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जब आप इंस्टॉलेशन करते हो, तो आपके जो बैकग्राउंड में जो फाइल सिस्टम बनते हैं, विच इज अ रिक्वायर्ड वन, उनको भी ना प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। हाँ, जैसे कि आप समझे, और एक मैं अगर आपको एग्जांपल देने जाऊं, कि आपके विंडोज कंप्यूटर में भी आप, जब आपको सपोज आपने नया लैपटॉप लिया है, आपका विंडोज का इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो आपने कभी देखा है सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट कुछ फाइल्स रहते हैं, प्रोग्राम फाइल्स रहते हैं, या कुछ यूजर्स फाइल्स बने हुए रहते हैं, कुछ लाइब्रेरी फाइल्स बने हुए रहते हैं, वीडियोस करके कुछ रहेगा, म्यूजिक करके कुछ रहेगा। ये देखा है कभी आपने आपके विंडोज में, Yes, नए Yes, yes, ma'am. लैपटॉप में, राइट? ये आपने तो खुद से Yes, ma'am. क्रिएट नहीं किए गए हैं ना फाइल। ये जो फाइल सिस्टम है, ये आपने खुद से नहीं बनाए हैं, ठीक है? तो ये कब आए फाइल सिस्टम? ये जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, तब आपके ये फाइल सिस्टम बैकग्राउंड में बन चुके थे, ठीक है? तो उनको प्रॉपरली ये मैनेज किया हुआ रहता है। जैसे आपका ऑफिस का बड़ा बिल्डिंग है, हाँ? सो ऑफिस के बड़े बिल्डिंग में सपोज एक कैबिनेट है, तो वहां पे कैसे फाइल रखने के लिए कुछ अलग शेल्फ रहेगा, या जैसे कि वो देखो, जावा के बुक्स यहाँ पे मिलेंगे। आपने आपके लाइब्रेरी में देखा होगा, कॉलेज की लाइब्रेरी में भी टेक्निकल बुक्स यहाँ पे मिलेंगे, जावा के यहाँ पे मिलेंगे, सी प्लस प्लस के यहाँ पे मिलेंगे, सपोज पाइथन के यहाँ पे मिलेंगे।
तो वो कैसे ऑर्गेनाइज वे में होता है. सो लिनक्स हैज आल्सो द फाइल सिस्टम या फाइल आर्किटेक्चर. सो उसमें भी फाइल्स बोलो, डायरेक्टरीज बोलो, वो ऑर्गेनाइज किए हुए रहते हैं. अगर हम लोग उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे ना, तो ऐसा वो मेसअप हो जाएगा. ये देखो कैसे मेसअप हो चुका है. हमें यहाँ से ढूंढने मिलेगा क्या कि शर्ट कहाँ पे रखा है, स्कर्ट कहाँ पे रखा है, मेरे शूज कहाँ पे है, मेरे सॉक्स कहाँ पे है. अगर हम लोग उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं करेंगे, तो जो हमारा जो डेटा है, जो फाइल है, वो सारा मेस्ड अप हो जाएगा. राइट. सो उसके लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन करते वक्त उसको ऑर्गेनाइज वे में बनाया जाता है. ठीक है. सो देखो ये कैसे ऑर्गेनाइज वे में बनाया जाता है. जो आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहते हैं, हाँ, सपोज ये फोल्डर ए में जाएंगे. आपके यूजर फाइल्स, मतलब आप यूजर हो, मेरा नाम मोनिका है, मेरे मोनिका यूजर के फाइल्स अज्यूम कीजिए फोल्डर बी में जाएंगे. मैं जो कुछ भी काम कर रही हूँ, इसके लॉग बनते हैं बैकग्राउंड में, हाँ, तो वो फोल्डर सी में जाएगा. सपोज मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स बनाए हैं, वो फोल्डर डी में जाएगा. सो ऐसे स्ट्रक्चरली ऑपरेटिंग सिस्टम इन लोगों को ऑर्गेनाइज वे में करते हैं. सो ऐसे बहुत सारे फाइल सिस्टम है. ठीक है. हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उसका अलग से एक फाइल सिस्टम होता है. तो लिनक्स में क्या फाइल सिस्टम है. सो लिनक्स में फाइल सिस्टम ऐसे है. ये स्ट्रक्चर है लिनक्स के फाइल सिस्टम का. जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया, रूट क्या है. रूट इज अ वेरी फर्स्ट डायरेक्टरी ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. रूट सबका पेरेंट है लिनक्स में. राइट. गेटिंग माय पॉइंट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. यस मैम. सो रूट Yes, क्या है ma'am. ना. रूट सबसे पहली डायरेक्टरी है, तो रूट के अंडर में बाकी के डायरेक्टरीज आएंगे. रूट के अंडर में बाकी के डायरेक्टरीज आएंगे. तो रूट के अंडर में बिन डायरेक्टरी आ रहा है, ऑप्ट आ रहा है, बूट आ रहा है, डेव आ रहा है, ईटीसी, होम. तो ये सारे डायरेक्टरीज का एक पर्पस है. जैसे आपके सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स रहेंगे, आपके सी ड्राइव में वीडियोस रहेंगे, म्यूजिक रहेगा, हाँ, या कुछ ऐसे यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, या टेम्प फाइल्स का रहेगा. राइट. आपके विंडोज में भी कुछ डायरेक्टरीज रहते हैं. ठीक है. सेम रूट में भी उनके बाय डिफॉल्ट ये जो है डायरेक्टरीज वो रहेंगे. ठीक है. अब ये डायरेक्टरी का पर्पस क्या है वो समझ के लो. ये पर्टिकुलरली पूछेंगे नहीं आपको फाइल स्ट्रक्चर, लेकिन अगर किसी फ्रेशर ने ज्वाइन किया है और फ्रेशर इंटरव्यू देने जा रहा है, सो दैट पर्सन शुड नो एटलीस्ट. और आप अभी लिनक्स सीखने की शुरुआत कर रहे हो, तो लिनक्स का जो बेस है फाइल सिस्टम का, वो आपको पता रहना चाहिए. ठीक है. देखो अब रूट के अंदर क्या है, बिन है, ऑप्ट है, बूट है, रूट है. ये सारे का एक छोटा सा हम लोग मीनिंग समझ के लेंगे. इसका हर एक का मीनिंग क्या है पहले तो देखो. लिनक्स मतलब रूट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट स्लैश बूट करके जो बना है ना डायरेक्टरी, इसका मीनिंग क्या है. आपके विंडोज में ना सी ड्राइव में आप अगर जाओगे तो एक विंडोज करके फोल्डर मिलेगा, और विंडोज के फोल्डर के अंदर बूट करके रहेगा. ठीक है. ये क्या करता है ना, ये जब आपका सिस्टम स्टार्टअप होता है, तो सिस्टम स्टार्ट होने के बाद कुछ बूट फाइल्स बनते हैं. विंडोज के सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद या बूट होने के बाद, बोलते हैं ना रीबूट, हम लोग बोलते हैं, देखो रीबूट होता है. तो ड्यूरिंग रीबूट जो फाइल्स बनते हैं, हाँ, तो वो किस में रहता है, ये सारे फाइल्स का इंफॉर्मेशन ये रहता है फॉरवर्ड स्लैश बूट में. ठीक है. इट्स लाइक देखो, आपने रिसेप्शन डेस्क देखा रहेगा. ठीक है. रिसेप्शन डेस्क मतलब क्या, वो बताता है कि हाउ द सिस्टम स्टार्ट्स और हाउ द सिस्टम वर्क्स, कि आप यहाँ से जाओ, आप वहां पे आपको पता लगेगा. राइट. तो ये स्टार्टिंग में होता है. इट्स जस्ट लाइक अ रिसेप्शन डेस्क. आपने सिस्टम रिस्टार्ट किया, आपने सिस्टम रिबूट किया,
तो रिबूट करने के बाद बैकग्राउंड में फाइल्स बनते हैं, रिबूट करने के बाद अगर सक्सेसफुली रिबूट हुआ तो भी स्लैश बूट में जाएगा, अगर रिबूट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आए थे तो भी स्लैश बूट में जो लॉग फाइल बनी होगी उसमें इंफॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, अभी आपको बस इनका मीनिंग समझ के लो, इसके ऊपर आपको एक्चुअली कुछ काम नहीं करना है अभी के लिए, बट आपको एक मीनिंग पता रहना चाहिए कि स्लैश बूट क्या है। इट कंटेन्स द फाइल विच व्हेन वी स्टार्टेड द सिस्टम, स्टार्टअप फाइल्स रहता है, स्टार्टअप फोल्डर्स रहता है। ठीक है, अब रूट मतलब क्या, इट्स लाइक योर बॉस ऑफ योर ऑफिस, ये बॉस है सबका। हाँ, जैसे मैंने बताया विंडोज में क्या होता है, विंडोज में सी ड्राइव में यूजर्स करके फोल्डर रहेगा और एडमिनिस्ट्रेटर करके रहेगा, तो वैसे यहाँ पे स्लैश रूट करके जो है दैट इज अ मेन, दैट इज योर बॉस होम डायरेक्टरी ऑफ अ रूट यूजर, ये जो स्लैश रूट है। फिर ये जो स्लैश डेव है, जैसे कि देखो आपके सिस्टम को आपने डिस्क लगाया, हार्ड डिस्क लगाया, आपने स्पीकर्स अटैच किए, आपने पेन ड्राइव अटैच किया, या सॉरी आपने कीबोर्ड अटैच किया, हाँ, whatever you are attaching any system device, whatever you are attaching any system device, so ये इनका इंफॉर्मेशन स्लैश डेव में जाएगा। मीन्स व्हाट, डिवाइस, दिस इज द डिवाइस फाइल्स रिप्रेजेंटिंग योर हार्डवेयर, आपके हार्डवेयर को ये वाला जो है ना स्लैश डेव फोल्डर ये रिप्रेजेंट करता है। आपने विंडोज में, वैसे विंडोज में कौन सा है, डिवाइसेस के लिए डिवाइस मैनेजर रहता है। जितने भी आपके हार्डवेयर है ना, ये आपको विंडोज में डिवाइस मैनेजर में पता लगेंगे, हार्डवेयर का सिस्टम। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिनक्स में क्या है, स्लैश डेव करके है। स्लैश ईटीसी क्या है, स्लैश ईटीसी मतलब आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, सिस्टम कैसे रन होना चाहिए, सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए। दिस इज जस्ट लाइक योर रूल बुक, जैसे रूल्स लिखे हुए रहते हैं ना, एक सिस्टम में क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, या पर्टिकुलरली ये रूल होना चाहिए, अगर ये सेटिस्फाइड हुआ तो ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा या अनइंस्टॉल होगा या वर्क करेगा। सो दिस इज लाइक योर रूल बुक, that is what your configuration file, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यहाँ पे रहेंगे। अब स्लैश बिन, जिनका जिनका अगर ओल्ड वर्जन है उनको ये स्लैश बिन करके फोल्डर दिखेगा, और जिनका जिनका अगर न्यू वर्जन है वहां पे स्लैश यूजर स्लैश बिन करके है। मतलब क्या, एवरीडे यूजर कमांड, जो यहाँ पे मैं देखो एवरीडे में मैं क्या टाइप कर रही हूँ, मैं टाइप कर रही हूँ मेरा होस्ट नेम क्या है, मैं टाइप कर रही हूँ मेरा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, मेरा यूजर नेम क्या है, या मुझे सीडी करके पर्टिकुलर फोल्डर में जाना है, या मुझे ये कुछ क्लियर करना है। हाँ, तो ये क्या हुए, मेरे एवरीडे कमांड हुए। हाँ, सो ये एवरीडे कमांड किस में जाते हैं, ये जाते हैं बिन में। जैसे देखो आपका जो टूल बॉक्स होता है, घर में आप कुछ टूल बॉक्स यूज करते रहेंगे। हाँ, सो दिस इज लाइक एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल कमांड्स। हाँ, सो एसेंशियल कमांड जैसे आप ls करोगे, pwd करोगे, cd करोगे, तो ये सारी चीजें कहाँ पे जाएगी, बिन में जाएगी। सो ये बिन विंडोज में क्या है, विंडोज में आपको ये मिलेगा सी ड्राइव, फिर विंडोज करके रहेगा एक फोल्डर, विंडोज करके एक फोल्डर रहेगा, ये अभी थोड़ा अलाइनमेंट जा रहा है, सी ड्राइव, उसके बाद विंडोज 4 के फोल्डर और सिस्टम 32 करके रहेगा। इसके अंडर में भी आप जो काम करते हो ना वो आपके विंडोज में चला जाता है, सेम लिनक्स में आप जो काम कर रहे हो वो स्लैश बिन में चला जाएगा। अब एस बिन क्या है, एस बिन इज ऑल्सो लाइक द बिन कमांड, या सॉरी बिन फोल्डर। लेकिन इसमें क्या होता है ना, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क है, एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क मतलब आपके जो एडमिन के टास्क रहेंगे ना जितने भी, ये सारे एस बिन में चले जाएंगे। अब स्लैश ऑप्ट क्या है,
इट्स लाइक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर सेक्शन। जैसे आपके सी ड्राइव में सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स रहता है, उसमें क्या क्या रहता है प्रोग्राम फाइल्स में, जो कुछ भी आप इंस्टॉल करते हो, कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो आपको कहाँ पे मिलता है, वो सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में मिलता है, राइट। तो आपको अगर लिनक्स में आप कुछ इंस्टॉलेशन कर रहे हो, मतलब कुछ एड ऑन एप्लीकेशन डाल रहे हो, तो आपको वो कहाँ पे मिलेगा, स्लैश ऑप्ट में मिलेगा वो। It's like a extra software which you have installed as per your requirement। जब आप विंडोज का मशीन लेते हो, तब आपके पास तो एडोब फाइल तो नहीं रहता है, राइट। आपके पास नोटपैड प्लस प्लस का फाइल नहीं रहता है, आपके पास एड ऑन कुछ सॉफ्टवेयर नहीं रहते हैं, राइट। तो वो जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, वो सारे का डिटेल्स, वो सारे का जो फाइल है वो किस में जाता है, स्लैश ऑप्ट में जाता है। और विंडोज में किस में जाता है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, स्लैश प्रॉक करके। इट्स लाइक योर कंट्रोल रूम मॉनिटर। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि टास्क मैनेजर में जाके एंड टास्क करो, आपने विंडोज में किया होगा बहुत बार। टास्क मैनेजर आपको क्या करता है, क्या बताता है आपको, हाँ, कौन से बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है। चल रहा है, हाँ। एग्जैक्टली इट शोज यू द रनिंग प्रोसेसेस एंड द सिस्टम स्टेटस, राइट। सिस्टम का स्टेटस क्या है, कितना यूटिलाइजेशन हाई हो रहा है, या कितना रैम वो ले रहा है, ठीक है। तो वो क्या बता रहा है, आपके रनिंग प्रोसेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है विंडोज में टास्क मैनेजर। लेकिन लिनक्स में क्या है, उसकी जगह पे है स्लैश प्रॉक करके, ठीक है। अब स्लैश लिब करके, लिब मीन्स व्हाट, लाइब्रेरी फाइल्स रहता है। लाइब्रेरी फाइल्स को आप बोल सकते हो कि विंडोज में जैसे ड्राइवर्स का एक फोल्डर रहेगा, देखो आपके सी ड्राइव में विंडोज करके एक फोल्डर रहेगा, सिस्टम 32 के अंदर ड्राइवर्स रहेंगे। तो ड्राइवर्स जो है ना, वो यहाँ पे रहते हैं स्लैश लिब या यूजर स्लैश लिब। दीज आर लाइक लाइब्रेरी फाइल्स, मतलब इट्स लाइक अ ड्राइवर्स, ठीक है। अब स्लैश टेम्प करके, मतलब क्या, नाम से ही टेम्प है, TMP, मतलब इसमें टेम्पररी फाइल्स रहते हैं। ये जो डायरेक्टरी है, इसमें टेम्पररी फाइल्स रहते हैं। सो वैसे आपने आपके सी ड्राइव में विंडोज के अंदर ऐसा ही कुछ टेम्प करके फाइल देखा होगा आपको बहुत बार। अगर आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, आप टेम्प फाइल्स डिलीट कर देते हो, बराबर। तो वो कहाँ पे रहता है, लिनक्स में भी ये रहते हैं स्लैश टेम्प में, ठीक है। दीज आर टेम्पररी फाइल्स एंड टेम्पररी फोल्डर्स। अब स्लैश होम करके रहता है, ये क्या है ना, दिस इज लाइक योर पर्सनल डायरेक्टरी। आपकी ये पर्सनल डायरेक्टरी है। जैसे मैंने बताया मेरा मोनिका यूजर नेम है, तो मेरा मोनिका यूजर नेम का पर्सनल डायरेक्टरी कौन सा है, होम के अंदर है, देखो मोनिका करके नाम। हाँ, तो अगर मैंने दूसरा कोई यूजर यहाँ पे और एक क्रिएट किया, जैसे यहाँ पे मोनिका यूजर है, मैंने दूसरा कोई यूजर का नाम क्रिएट किया, तो उसका होम डायरेक्टरी क्या बनेगा। सपोज मैंने सागर करके यूजर क्रिएट किया, तो उसका होम डायरेक्टरी बनेगा स्लैश होम स्लैश सागर। अगर सपोज साहिल करके यूजर है, तो उसका होम डायरेक्टरी कैसे बनेगा, स्लैश होम स्लैश साहिल करके बनेगा। ये आपका खुद का पर्सनल स्पेस है लिनक्स में, जहां पे आप खुद से फाइल बना सकते हो, मतलब डायरेक्टरी बना सकते हो, आप फाइल्स डिलीट कर सकते हो, आप मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो आपके खुद के होम डायरेक्टरी में। इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी। मेरे यूजर की डायरेक्टरी, दिस इज माय पर्सनल स्पेस। इसके ये स्पेस में, ये होम डायरेक्टरी में मैं मेरे जो ऑपरेशन है यूजर के, वो परफॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। सो स्लैश होम, आपके सिस्टम में जितने भी यूजर्स रहेंगे, उनका जो डेटा जाएगा, दैट विल कम अंडर स्लैश होम डायरेक्टरी, ओके। वैसे आपके इसके लिए ऑप्शन क्या है विंडोज में, देखो सी ड्राइव में ना एक यूजर करके फोल्डर बनाया होगा आपके विंडोज सिस्टम में। तो वो आपका पर्सनल स्पेस है, वो आपका यूजर है।
आपके यूजर के रिलेटेड डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे स्लैश होम, सॉरी सी ड्राइव और यूजर्स में, ये विंडोज में होता है, लेकिन लिनक्स में क्या होता है, स्लैश होम रहता है, विच इज होम डायरेक्टरी ऑफ ए यूजर्स। नेक्स्ट क्या है, स्लैश वॉर करके, स्लैश वैर करके। वैर मीन्स व्हाट, इट्स लाइक योर लॉग रूम। आप सिस्टम में जो कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, आपके सिस्टम के लॉग्स जनरेट होते हैं बैकग्राउंड में, तो आपके सिस्टम के जितने भी लॉग्स जाएंगे, आप जो कुछ भी सिस्टम पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सो ये सारे स्लैश वैर में जाते हैं। और ये रियल टाइम में हम लोग यूज करते हैं। हम लोग जब ऑफिस में काम करते हैं, अगर कहाँ पे कुछ दिक्कत आया और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, तो अगर हमें मेन लॉग्स में कुछ नहीं मिला ना, फिर हम लोग वैर लॉग में आते हैं। और ये कैसे रियल टाइम में देखेंगे, ये भी हम लोग देखने वाले आगे 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 धीरे धीरे, बिकॉज मैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स भी लूंगी। तब हम लोग देखेंगे कि वैर लॉग में हम लोग ट्रबल शूटिंग भी कैसे करेंगे, एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ वार्निंग्स आए हैं तो वार्निंग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो वैर स्लैश वैर, इट्स लाइक योर लॉग रूम, इट स्टोर योर सिस्टम इंफॉर्मेशन। अब ये जो स्लैश रन है, इट्स जस्ट लाइक योर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। जब आपने कुछ प्रोसेस रन किए, ठीक है, आपने कुछ रन किया टेम्पररी बेसिस के लिए, तो आपके डिटेल स्लैश रन में चले जाएंगे। मतलब क्या होता है ना, आपका रैम जो रहता है उसमें टेम्पररी डेटा रहता है, जैसे आपने सिस्टम को रीबूट किया, ये वाला डेटा निकल जाता है, क्योंकि वो टेम्पररी डेटा रहता है रैम में। सो स्लैश रन करके, इसका इतना यूज नहीं होता है हमें एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, अब MNT, MNT इज लाइक योर गेस्ट वर्क स्टेशन। ये जो MNT है, दिस इज जस्ट लाइक योर गेस्ट वर्क स्टेशन। मतलब क्या, देखो, आप जब सपोज आपने एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा दिया, या आपने एक्स्ट्रा माउंट पॉइंट लगा दिया, दैट इज द वन एंड द सेम। ठीक है, तो वो टेम्पररी बेसिस पे होता है, मतलब आपने एक्सटर्नल लगाया है कुछ फाइल सिस्टम, उसको एक्सटर्नल आपने उसको ड्राइव अटैच किया है, तो वो स्लैश MNT में जाता है। लेकिन मोस्टली स्लैश MNT जो है ये एम्प्टी रहता है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास जो सिस्टम है उसमें ऑलरेडी क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड में वो सारी चीजें माउंटेड है, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क पर्टिकुलर दिया है, सॉरी, आपका रैम पर्टिकुलरली असाइन किया गया है, लेकिन किसको एक्सटर्नली फाइल सिस्टम लगाने की जरूरत पड़ी, सो वी that goes in a slash MNT, that is a mounting drive, we called it as a mounting drive, but ये हमेशा कैसा है ना, ये मोस्टली एम्प्टी रहता है, क्योंकि एक्सटर्नल अटैचमेंट फाइल सिस्टम का नहीं होता है उतना। स्लैश मीडिया, स्लैश मीडिया मतलब आप जो जैसे कि CD-ROM लगा रहे हो, या आप मीडिया जैसे कि USB आप लगा रहे हो आपके मशीन को, जैसे मतलब रिमूवेबल ड्राइव्स जिसको आप रिमूव कर सकते हो। हाँ, आप CD-ROM को रिमूव कर सकते हो। अभी तो नए लैपटॉप में CD-ROM का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास पुराना लैपटॉप रहेगा तो देखो आपको डिस्क डालने के लिए एक जगह रहेगी वो लैपटॉप्स में। हाँ, तो आप CD-ROM डाल सकते हो, विच मीन्स व्हाट, रिमूवेबल डिवाइसेस। आप USB आपने अटैच किया, उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। तो रिमूवेबल डिवाइसेस जो रहते हैं ना, ये सारे स्लैश मीडिया में रहते हैं। ठीक है, ये सारे स्लैश मीडिया में रहते हैं। सो दिस इज योर फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। कोई एक्सपीरियंस बंदा है पूछेंगे नहीं, कोई फ्रेशर है, बस आपको एक छोटा सा मीनिंग पता रहना चाहिए कि स्लैश बूट का काम क्या है, स्लैश रूट का डेव का काम क्या है। इंटरव्यू वाला मतलब क्या पूछेंगे वो आपको क्वेश्चन, देखो वो ऐसे पूछेंगे कि आपके सिस्टम डिवाइस फाइल्स आप कहाँ पे देख सकते हो, तो आपको पता रहना चाहिए सिस्टम डिवाइस फाइल्स कहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, स्लैश डेव में देख सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आप कहाँ पे देख सकते हो, कौन से फोल्डर के अंडर में रहता है, तो वो ETC के अंदर में रहता है।
आप सिस्टम लॉग्स कौन से फोल्डर के अंडर में देख सकते हो? तो आप var में देख सकते हो। ये बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ये पूरा कोई एक्सप्लेन करने नहीं बोलेगा कि ये 1 बाय 1 एक्सप्लेन करो फाइल सिस्टम, ठीक है? बट यू शुड नो, अगर कोई फ्रेशर है तो ये पढ़ लेना कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। बस आपको पता रहना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको Yes, जो ma'am. ज्यादा मतलब जो मोस्टली यूज में आने वाला है, दैट इज आर रूट डायरेक्टरी का। हाँ, बिकॉज एवरीथिंग इन योर सिस्टम स्टार्ट्स विथ रूट। रूट मतलब फॉरवर्ड स्लैश। एवरीथिंग इन योर फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर दैट इज स्टार्टिंग विथ द फॉरवर्ड स्लैश विच इज अ रूट। समझ रहे हो? दिस इज Yes, ma'am. your Yes. file system structure. I hope so आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। मेरे यहाँ पे ना विंडोज का लैपटॉप नहीं है, नहीं तो ना मैंने आपको एक एक डिफरेंशिएशन बता के मैंने आपको समझाया होता। मैंने ना आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, दिस इज जस्ट माय पीपीटी। इसमें भी नोट्स है, लेकिन मैंने इसके लिए एक अच्छा खासा नोट्स बनाया है। आप पढ़ सकते हो वो, और आप गो थ्रू कर लेना वो, और मतलब वो इनडिस्क्रिप्टिव में है। आई गेस मैंने कहाँ पे रखा है वो, आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक मिनट, सी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल में समझाया है हर एक चीज को, ठीक है? तो ये वाले नोट्स तो मैं आपको देने वाली हूँ। तो ये भी इवन जो माउंट पॉइंट का है ना, ये जो मैं दे रही हूँ आपको, इसका भी मैं आपको थोड़ा अच्छे से दे दूंगी। बट मेरा क्या कहना है आपको, मैं एक ऑनेस्ट एडवाइस दूंगी आपको। बस इतना भी पता है ना क्या है, दैट इज इनफ, ठीक है? हम लोग ये हर एक चीज पे काम नहीं कर रहे। मुझे मैं अगर विंडोज में काम कर रही हूँ ना, तो मुझे हर एक चीज जानने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या जानने की जरूरत है, रूट क्या करता है, डेव में डिवाइस फाइल्स होते हैं, बस ये इंफॉर्मेशन मुझे होना चाहिए। अभी एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियरिंग के लिए मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो पहले पढ़ो। इसका माउंट पॉइंट डिटेल्स तो या फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर का डिटेल मैं आपको नोट्स अच्छे खासे दे रही हूँ, बट स्टिल यू शुड नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। हाँ, ये जो फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर है, इनका पर्पस क्या है वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, yes, yes. तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, बोलो, चलो बोलो क्या क्या पढ़ा, Root जल्दी user. रिकैप दो, जल्दी रिकैप दो। कौन देगा मुझे, कौन देगा System रिकैप? access and मैम file रूट यूजर होता system. है, फिर उसके बाद यस साहिल, गो Prompt. अहेड, Command टेल मी। prompt. केस सेंसिटिव मैम। ओके, केदार बोलो। Command prompt. कमांड प्रॉम्प्ट, राइट? Yeah. कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोगों ने क्या क्या देखा? यूजर नेम कौन सा है User. हमारा, Yes. होस्ट नेम और कौन सा डॉलर है, साइन, हाँ। और प्रॉम्प्ट जो सिंबल डॉलर क्या साइन रहता है वो रहता है, प्रॉम्प्ट सिंबल रहता है, हाँ। डॉलर साइन किसका रहता है? प्रॉम्प्ट सिंबल। नॉर्मल यूजर का मैम। डॉलर साइन नॉर्मल यूजर का। हैश सिंबल किसका रहता है? रूट यूजर रूट का। मैम, रूट यूजर। Root यस, user का। यस। और क्या क्या चीजें हमें याद रखनी जरूरी है? Like Linux has a Case Prompt में sensitive बैठ है। जाने के लिए मैम Control C करना। कंट्रोल सी मैम। यस, लिनक्स में क्या Control क्या C बैठ इंपॉर्टेंट जाने। थिंग्स वी नीड टू, अगर हम लोग फाइल्स बना रहे हैं तो क्या क्या चीजें हम लोग को याद रखनी चाहिए, बनाते वक्त space, क्या ध्यान में रखना चाहिए? Spaces avoid space करना है. needed, Spaces space वेरी avoid avoid गुड। करना है। और case Case केस sensitive सेंसिटिव। data. वेरी गुड, केस सेंसिटिव है। और रूट क्या है? सबका पेरेंट है वो, और रूट ही यस वेरीफल डायरेक्टरी है, ठीक Yes, है? ma'am. यस। और वो पावरफुल स्लैश कर। अकाउंट है, और वो बाकी यूजर को भी डिलीट कर सकता है। मतलब ये जो मेरा मोनिका यूजर है उसको भी वो डिलीट कर सकता है, रूट यस। यूजर, ठीक है? यस यस। ओके। स्लैश रूट मैम उसका डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी। फॉरवर्ड स्लैश इज देयर डायरेक्टरी, और स्लैश यस रूट इज देयर होम डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। यस, वेरी गुड।
क्लियर है? बाकी लोग भी बोलो, वैभव, सुमेध, प्रज्ञा, पंकज, माधव, रोहित, संध्या, कुणाल, सौरभ, आप लोगों का भी आवाज आना चाहिए, आप लोग भी बोलो, आपको अगर नहीं समझा है पूछो। क्लियर है? मैम यस बोलो मैम। मेरे हेलो Yes, yes. बोलो बोलो, गो हेड। हाँ, डिफरेंस क्या है स्लैश ईटीसी और स्लैश वेयर में? एटीसी का मैंने क्या बताया था ना आपको, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब क्या होता है ना, एक रूल बुक होता है। मतलब रूल बुक मतलब क्या, आपने कभी देखा है क्या कॉन्फ़िग फाइल्स विंडोज में, संदीप? नहीं नहीं देखा, ओके। नहीं। जैसे कि आप समझिए कि आपका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका सिस्टम है, ठीक है, आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट फाइल्स है और कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स है, बराबर? तो वो Okay. सॉफ्टवेयर चलाने के लिए कुछ तो रूल रहेगा, आप समझ रहे हो? सॉफ्टवेयर कैसे Right. बनाया गया है, उसका एक रूल बुक रहेगा। मैं आपको इजी वे में समझाने के मैं ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अगर टेक्निकल वे में थोड़ा सा इन डिटेल जाऊँ वो समझ में नहीं आएगा, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का मैंने कॉन्फ़िग फाइल उड़ा दिया या कुछ रूल्स निकाल दिए, तो वो चलेगा क्या सॉफ्टवेयर? नहीं। नहीं चलेगा, जैसे चलना है वैसे नहीं चलेगा, बराबर? तो जो हाँ हमारा राइट, रूल उसमें बुक है ना, मतलब जैसे हाँ जैसे कि बोलो बोलो। मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है हर कुछ चीज में। जैसे कि आप जैसे आपने बताया कि कैसे सेंसिटिव है, अगर उसमें आप कोई चेंजेस किए तो वो एरर शो करेगा, है ना? राइट। एग्जैक्टली exactly. आपको वो प्रॉब्लम देगा, वो हाँ आपका सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। तो ये सारे राइट। किसमें रहता है कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे एटीसी डिटेल्स में। आपके कॉन्फ़िग फाइल्स बने हुए रहते हैं और वो ईटीसी में पड़े हुए रहते हैं, लिनक्स में। लेकिन विंडोज में वो कहाँ पे रहता है? विंडोज में अगर आपका मशीन है ना संदीप, तो आप एक बार देख लेना, आपके सी ड्राइव में एक विंडोज करके फोल्डर बना हुआ रहेगा। विंडोज फोल्डर के अंदर एक सिस्टम 32 करके एक फोल्डर रहेगा और सिस्टम 32 के अंदर एक कॉन्फ़िग करके आपको मिलेगा, कॉन्फ़िग। तो वो फोल्डर के अंदर आपके विंडोज के सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पड़े हुए रहते हैं, ठीक है? तो इट्स लाइक अ ओके। रूल बुक, इट्स लाइक अ रूल बुक। और रोल वेर बुक। मतलब क्या? इट्स अ लॉग रूम, इसमें सारे लॉग्स स्टोर होंगे। लॉग स्टोर होते हैं मतलब क्या, मैं जो कुछ भी काम कर रही हूँ वो सारे का इंफॉर्मेशन वो वेर वेर में जाता है, वेर फोल्डर में जाता है। like a total 24 hours like history like saving, no? Right. हाँ, सेविंग योर डेटा, Right. Okay. कि आप क्या Yeah, कर रहे right, हो, right. आपको ये करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आया था, तो सारे वेर में वो छपते जाता है, वो फाइल बनते जाता है, ठीक है? Okay, okay. Yeah, यस, I got सो it. दैट इज द मेन डिफरेंस। और अगर उसमें अगर हम आपको कोई देख, कमांड गलत मतलब यूज किया वगैरह वो भी चेक कर सकते हैं ना, मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन कमांड वगैरह। कमांड कमांड नहीं बोल सकते, अगर कुछ या आपका स्क्रिप्ट भी गलत गया था ना, हम्म, स्क्रिप्ट आपका स्क्रिप्ट रन करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आया, आपका जॉब रन करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आया, या तो ये ओके सारी डिटेल्स मतलब लॉग्स छपेंगे, वेर में जाएंगे ओके वो, Where me? क्योंकि इट्स Got it, योर right. लॉग रूम, लॉग मॉनिटर कर रहा है वो सारी चीजें, ओके और वहां पे वो लॉग्स में स्टोर कर रहा है, ओके। ठीक है? मैम एक डाउट था। बोलो। मैम अगर रूट यूजर और नॉर्मल यूजर्स अगर हाँ कुछ कमांड्स रन कर दे तो वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब देखो, वो पहले कौन तो पर कौन? देखो, पहले तो मुझे पता है कि ये रूट रूट नहीं है, ये मेरा यूजर है। मैंने कैसे देखा मेरा यूजर है? हु एम आई, बराबर? अगर मुझे रूट का देखना है तो मुझे रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। और वैर लॉग में क्या होता है ना, वैर लॉग में जो डेटा जाता है ना हमेशा, तो वहां पे वो दिखाता है कि ये रूट का है या ये पर्टिकुलर यूजर का है। आपको वैसे वो छप के दिखाएगा। वैर लॉग के बारे में हम लोग और इन डिटेल पढ़ेंगे साहिल, ठीक ओके है? मैम, ओके तब वही हम लोग डाउट को था। रियल टाइम में पता लगे। देखो, वैर लोग अभी भी हम लोग रियल टाइम में हमेशा यूज करते हैं। अगर कहाँ पे कुछ ट्रबल शूट करना है ना हमें, मैं आपको मेरे मतलब रियल टाइम जो हम लोग ट्रबल शूट करते हैं एक्चुअल ऑफिस में, उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी वैर में कैसे हम लोग वैर लॉग में जाके कैसे ट्रबल शूट करेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हम्म अभी आपका ये स्टार्टिंग का लेक्चर है,
इसके लिए मैं आपको और इन डिटेल वेयर में जाके लॉग कैसे देखने, वो अभी ये टाइम नहीं है, राइट? ओके मैम, ओके, यस, हाँ? थैंक यू। Yes, we will get to know definitely. आगे बढ़े, क्लियर है? यस मैम, यस, कंटिन्यू। ओके ओके। अभी बस मैं थोड़ा से आपको कुछ नेविगेटिंग कमांड्स बता देती हूँ, बिकॉज अपना सेकंड थर्ड लेक्चर ही है, तो आपके दिमाग में भी उतना जाना चाहिए। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट असेंशियल कमांड्स बता देती हूँ, और वो हम लोग डेली में यूज करते हैं। हाँ, तो क्या है ना वो कमांड्स, सीडी है, पीडब्ल्यूडी है और एलएस है। अब सीडी का मीनिंग क्या है, देखो कोई मुझे खुद मतलब शेयर करेगा क्या विंडोज का उसका स्क्रीन? मैं आपको विंडोज लैपटॉप पे दिखा देती हूँ, थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीडी का मीनिंग है चेंज डायरेक्टरी, पीडब्ल्यूडी का मीनिंग है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जो डायरेक्टरी में मैं काम कर रही हूँ, मैं कौन से करंट डायरेक्टरी में काम कर रही हूँ, उसका डिटेल मुझे पीडब्ल्यूडी में मिल जाता है। हाँ, मुझे अगर एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है, जैसे मुझे ये फोल्डर से, सपोज ये फोल्डर से मुझे दूसरे फोल्डर में जाना है, अभी मैं लिनक्स आर्मर में हूँ, मुझे जाना है ऑटोसिस फोल्डर में, हाँ, मुझे जाना है ग्राफाना फोल्डर में। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक सिंगल क्लिक कर रही हूँ। हाँ, वैसे लिनक्स में क्या होता है ना, आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, मतलब क्या कर रहे हो आप, डायरेक्टरी चेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, डायरेक्टरी चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सीडी। क्या यूज करते हैं, सीडी। और यस, और हमें देखना है, लिस्ट डाउन करना है वो डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट है, तो हम लोग वहां पे एलएस करते हैं। एलएस मीन्स व्हाट, लिस्ट। लिस्ट दिखाओ, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दिस डायरेक्टरी। ये जो डायरेक्टरी है, ये जो डायरेक्टरी है, मुझे इसका कंटेंट देखना है। ये कंटेंट है ना डायरेक्टरी के अंदर, ये फाइल्स है डायरेक्टरी के अंदर, ये फोल्डर्स है डायरेक्टरी के अंदर। हाँ, तो अगर लिनक्स में मुझे देखना है पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर क्या कंटेंट है, टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ दैट डायरेक्टरी, वी विल यूज लिस्ट कमांड। अब एक बार कोई मुझे अगर कोई मतलब आगे जाके मुझे अगर दिखा पाएगा विंडोज का, उसका थोड़ा सा 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर कर पाएगा, आई विल स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। या मैम, आई एम शेयरिंग इधर। ओके, थैंक्स। विजिबल? यस, इट्स विजिबल। आप आपके फाइल एक्सप्लोरर के फोल्डर में चले जाना। एक कट कर दूं क्या? आप मिनिमाइज कर सकते हो, या आप डायरेक्टली नीचे देखो ना, आप ये देखो ना, आपका फाइल एक्सप्लोरर है नीचे किधर, या 1 मिनट। आप आपके नॉर्मल फाइल्स में जाओ, जो फोल्डर वाला सेक्शन है, ओके। फोल्डर वाला, हाँ, चले हाँ। जाओ। अभी देखो सी ड्राइव में जाओ, चाहिए तो कौन सी भी ड्राइव में जा सकते हो, सी ड्राइव में जाओ ओके। फिलहाल। हम्म, हम्म। तो अभी क्या कर रहे हो आप, प्रोग्राम फाइल्स में एंटर करो, क्लिक करो। हाँ, आपने क्या ओके। किया, यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया ना, डबल क्लिक किया यस। ना, यस। बराबर। उससे क्या यस। हुआ, आपने एक वो फोल्डर में एंटर हुए, यस। मतलब क्या किया आपने, डायरेक्टरी को चेंज किया, यस। डायरेक्टरी को चेंज किया, बराबर। तो यस। लिनक्स में डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए क्या कमांड है, सीडी। सीडी सीडी मैम, कमांड। एग्री सीडी, एवरीवन? यस। यस मैम, हाँ, Yes, और मुझे यस। देखना है, नहीं नहीं, फिर से जाओ वहां पे, मत ओके। एग्जिट करो। हम्म। हाँ, अभी मुझे देखना है मैं पर्टिकुलरली कौन से पाथ पे हूँ, तो ऊपर देखो मुझे पाथ दिखाई दे रहा दिस वन। है, यस। सी ड्राइव दिस पीसी प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स। यस। बराबर। ये क्या बता यस। रहा है, दिस इज एलएस। शोइंग मी माय प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, यस। बराबर। करंटली मैं कौन सा डायरेक्टरी में हूँ, ये मुझे ओके। बता रहा है। हाँ, यस। लेकिन हम लोग को वहां पे कौन सा कमांड यूज करना पड़ता है, हमें करंट डायरेक्टरी देखना है तो पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, समझ रहे हो? ओके। ओके। हाँ, यस, और yes. मुझे मुझे देखना है इसमें कि और डिटेल्स मुझे और इसके लिए जानने हैं, ये फोल्डर के डिटेल जानने हैं, तो आप कौन से भी फोल्डर को राइट क्लिक करो एक बार। 1 मिनट। हाँ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ। हाँ,
तो ये क्या क्या बता रहा है मुझे यहाँ पे, देखो ये मुझे बता रहा है लोकेशन क्या है, फाइल का साइज साइज क्या है, ठीक है, ये फोल्डर में कितने फाइल्स है, 386 फाइल्स कंटेन्स, 131 फोल्डर है, राइट, यस ये बता रहा है। आप अगर सिक्योरिटी में जाओ, थर्ड टैब उसमें, हाँ, तो ये क्या बता रहा है ना, ये परमिशंस बता रहा है, आपके जो यस फाइल के परमिशंस बता रहा है ये सारे मुझे, हाँ। तो ये क्या है ना, आप अगर प्रॉपर्टीज में जा रहे हो, आपको ये सारे डिटेल्स बता रहा है, परमिशंस बता रहा है, कौन कौन यूजर है उसमें वो बता रहा है, और इसको रीड एंड एग्जीक्यूट का एक्सेस है, देखो अलाउ के नीचे जो टिक किया है ना, वो टिक यस किया है मतलब क्या, ये जो ऑल एप्लीकेशन पैकेज करके जो ग्रुप है, इसको रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है, हाँ, उसको यस लिस्ट फोल्डर कंटेंट का परमिशन है। तो आपको ये सारी डिटेल विंडोज में ऐसे मिल जाता है, ठीक है। आपके फोल्डर के डिटेल कैसे मिले, आपको प्रॉपर्टीज में जाके मिले, राइट। यस लिनक्स में आपको आपके फोल्डर या आपके फाइल के डिटेल देखने के लिए आपको ls-l करना पड़ता है। ls-l करोगे मतलब क्या, इट विल शो मी द ऑल डिटेल। तो वो कैसे देखेंगे वो अभी मैं दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच केदार फॉर शेयरिंग या स्क्रीन। या नाउ यू कैन स्टॉप शेयरिंग। या यस, अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। देखो मैंने क्या बताया, सीडी किसके लिए है, सीडी किसके लिए है, चेंज चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। डायरेक्टर को चेंज करना है, और मुझे देखना है कि अभी मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ, पीडब्ल्यूडी में। PWD PWD, प्रेजेंट ठीक है। और मुझे देखना है ये डायरेक्टरी में क्या क्या कंटेंट है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एलएस मैम, एलएस एलएस। कर सकती हूँ। देखो मैंने एलएस किया, तो मुझे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये एलएस में ये फोल्डर्स फाइल्स पड़े हैं। लेकिन मुझे इन डिटेल में देखना है, जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में जाके देखा, इसका साइज क्या है, इसके परमिशंस क्या है, राइट, हम लोगों ने देखा था। तो अगर जी मुझे ये जो फोल्डर्स है, ये फाइल्स है, इनको इन डिटेल में अगर मुझे देखना है, तो कैसे देखेंगे, हम लोग एलएस स्लैश देखेंगे स्लैश शेल। ls-l, ls-l, that means show me the in detail, ये डिटेल में लिस्ट डाउन करो डिटेल्स, हाँ। देखो मैंने ls-l किया, ये देखो पहले कैसे दिखाई दे रहे थे फाइल्स, सिर्फ नाम दिखाई दे रहे थे। जैसे मैंने ls-l लगाया तो उसने मुझे क्या क्या बताया, ये फाइल कब बनी है, उसका डेट दिखाया, ये फोल्डर जो है कितने बाइट्स का है, इसका यूजर कौन सा है, इसका ग्रुप कौन सा है, ये इसके परमिशंस है, हाँ। तो ये क्या बता रहा है मुझे, ls-l करने के बाद क्या बताया उसने मुझे, इन डिटेल बताया। जो हम लोगों ने विंडोज में प्रॉपर्टीज में जाके जैसे देखा ना, साइज देखा, डेट देखा, परमिशंस देखा, यूजर देखे, तो मुझे यहाँ पे ls-l से मिला, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये ना मुझे ऑर्डर देखो, यहाँ पे देखो 29 की फाइल है, यहाँ पे डायरेक्टली सितंबर की फाइल है, यहाँ पे जुलाई की फाइल है। ये ऑर्गेनाइज वे में है क्या, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग है क्या, नहीं है ना, नहीं है ना। तो मुझे अगर ये इसको ऑर्गेनाइज करना है, मुझे देखना है इसको, तो मुझे करना पड़ेगा ls-l के साथ आर देना पड़ता है। आर मतलब रिवर्स ऑर्डर में लेके जाओ विथ टी, टाइम मैंने दे दिया। अगर मैंने यहाँ पे ls-lrt कर दिया और मैंने एंटर मारा, तो आप देखो ये मुझे सबसे ओल्ड फाइल मतलब क्या बता रहा है, ये मुझे लास्ट में बता रहा है सितंबर 23 की ये फाइल है, उसके बाद सितंबर 20 की ये फाइल है, 11 की ये फाइल है। ये मुझे कब से बता रहा है, ये मुझे बता रहा है स्टार्टिंग से। जुलाई 25 को ये था, जुलाई 25 के बाद क्या आया, अगस्त आया, अगस्त के बाद क्या आया, सितंबर आया। तो उसने मुझे प्रॉपर ऑर्डर में मैनेज करके दिया है, हाँ। तो ये ना, ये कुछ फ्लैग्स होते हैं, हाइफन के साथ हम लोग जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि ls हाइफन दिया मैंने, इसको हम लोग माइनस साइन बोलते हैं या हाइफन बोलते हैं। लेकिन आप जब लिनक्स में काम करोगे
तो इसको हमें हाइफन बोलना है, ठीक है, हाइफन LRT। ये कुछ फ्लैग होते हैं और ये फ्लैग कैसे देखे जाते हैं और कॉमन फ्लैग क्या है ये आगे जाके हम लोग देखेंगे। बट याद रखना LS-LRT हम लोग हर रोज यूज करने वाले हैं, ये कमांड हर रोज यूज करने वाले हैं, बिकॉज इट इज लिस्टिंग डाउन द इंफॉर्मेशन विद द प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है। अब मुझे देखना है मैं कौन से डायरेक्टरी में हूँ, क्या करना है, क्या करना है, PWD PWD हाँ। और ये मेरे /home/monica में इतने सारे फाइल्स एंड डायरेक्टरीज है, राइट, इतने सारे Yes, फाइल्स ma'am. एंड डायरेक्टरीज है। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि ये डायरेक्टरी है या ये फाइल है, ये फाइल है क्या या ये डायरेक्टरी है क्या, कैसे पता लगेगा, कैसे हम लोग देखेंगे। तो हमेशा याद रखना जो कुछ भी, Starting में जो लगा सपोज ये नाम है ना, ये नाम है, ये नाम के आगे अगर डी लिखा है दैट इज योर डायरेक्टरी। अगर ये फाइल नेम स्टार्टिंग के अंदर ये जो हाइफन लिखा है ना, मतलब ये आपकी फाइल है जिसको आप रीड कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, समझ रहे हो। और ये आपकी क्या है, फोल्डर है। फोल्डर को ही हम लोग लिनक्स में क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं, राइट। और वो कैसे स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग विथ डी। और फाइल कैसे स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग विथ हैश। गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता रहनी ही चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर मैं ये डायरेक्टरी में हूँ, /home/monica डायरेक्टरी में हूँ, और मैंने लिस्ट डाउन किया कंटेंट कि अरे हाँ ये फाइल्स है, ये फोल्डर है, लेकिन मुझे ना ये फोल्डर में जाना है, ये जो बैकअप करके दिखाई दे रहा है ना, चलो मैंने देख लिया ये फोल्डर है या नहीं। कैसे देख लिया, स्टार्टिंग में डी है, बराबर, तो मुझे समझ में आया ये फोल्डर है और ये मुझे फोल्डर के अंदर जाना है। तो विंडोज में भी हम लोग कैसे जाते थे, डबल क्लिक पे जाते थे, लेकिन मैं लिनक्स में हूँ तो मुझे ये फोल्डर के अंदर जाना है। कैसे जाएंगे हम लोग, CD बैकअप्स में CD, और वो फोल्डर का नाम देंगे। फोल्डर का नाम क्या है, या CD बैकअप्स, और मैंने एंटर कर दिया। अभी मुझे सच में देखना है मैं ये फोल्डर के अंदर गई हूँ या नहीं गई हूँ। कैसे देखेंगे बताओ, PWD में PWD। देखो बता रहा है वो मुझे कि हाँ मैं ये फोल्डर के अंदर गई हूँ। CD का समझा मीनिंग, PWD का मीनिंग, और यस मैम। LS-LRT का मीनिंग, यस मैम। समझ रहे हो। ये देखो मैंने बैकअप में ना LS-LRT किया, लेकिन मुझे क्या बताया 0, क्योंकि बैकअप में कुछ है ही नहीं। बैकअप ये फोल्डर एम्प्टी है। गेटिंग, Yes. Yes, ये अभी yes, तक ma'am. क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ Yes, ये। yes, yes, yes. Yes, yes, ma'am. ओके ओके। मैं यहाँ पे स्टॉप करूँ या फिर आगे जाके ले कैसे करें बताओ। अगर आपको कुछ ज्यादा लग रहा है तो मुझे बताओ, या चाहिए स्टॉप तो मैं, करेंगे मैम। सब लोग एग्री हो, या आपको देखना है कि ये फाइल सिस्टम का क्या मीनिंग है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखना है आपको, या नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैम। ओके ठीक है, नो इश्यूज। मैंने अभी तक जितना भी आप लोगों को सिखाया, ओके श्योर, नो इश्यूज, आई एम स्टॉपिंग। अभी मैंने आपको जितना भी यहाँ पे सिखाया आज के दिन में, आपको वो सारा क्लियर है क्या। यस मैम। हाँ Yes, ma'am. Yeah. Clear almost, yeah. ओके मैम एक बोलो। डाउट था, यस बीन यस और श्योर। एसबीन में क्या डिफरेंस है मैम? देखो मैंने बीन क्या बताया था, बीन और एसबिन में इतना डिफरेंस नहीं है। बीन इज जस्ट लाइक योर असेंशियल, जो आपके जो ऑपरेशंस रहते हैं, बाइनरी फाइल्स रहते हैं, जो कमांड्स रहते हैं, जो आप एवरीडे यूज करते हो, जैसे कि LS PWD। हाँ, तो ये जो डेली ऑपरेशंस होते हैं ना, इनके बाइनरी फाइल्स मतलब हैश बिन, ठीक है, नॉर्मल बिन। लेकिन एस बिन मतलब क्या होता है ना, ये सिस्टम बाइनरी रहता है, मतलब जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क रहते हैं ना, ये सिर्फ एडमिन को ही एस बिन दिखाई देता है, ठीक है, और वो एडमिन ही एक्सेस कर सकता है।
इट्स लाइक एडमिन को जो टूल्स रहते हैं, एडमिन के जो टूल सेक्शन रहते हैं वो एसबिन में रहते हैं, ओके मैम, ठीक है। यस और मैम, इसका इन डिटेल में मैं आपको भेजती हूँ नोट्स, डोंट वरी अबाउट दैट। कितने फ्रेशर्स है मेरे बैच में? हाँ, हैंड रेज करना, जितने भी फ्रेशर्स है हैंड रेज करो। फ्रेशर्स मतलब क्या, उसका भी मीनिंग समझो, जो पास आउट अभी अभी हुए हैं, नॉट द पर्सन हु हैज द गैप, जिनको 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का गैप है, मैं उनको फ्रेशर काउंट नहीं कर रही हूँ, आपको एज ए एक्सपीरियंस ही जाना पड़ेगा, ठीक है। जो पास आउट अभी हो चुके हैं रिसेंटली दिस ईयर 2025 या 2024 मैक्स टू मैक्स, सिर्फ 2 ही है ना, माधव और सुमेत करके। ओके ओके, ठीक है ठीक है, आप हैंड डाउन कर सकते हो, मुझे बस जानना था कि एक्सपीरियंस वाले बंदे कितने हैं और फ्रेशर्स कितने हैं, ठीक है। मतलब 2 ही है मेरे बैच में जो फ्रेशर्स है, ठीक है। आज का क्लियर है, मैं आपको भेज दूंगी ये सारे जो नोट्स है, पीपीटीज है, ठीक है। आप रिवाइज यस करना, मैम, कल दशहरा है, दशहरा की छुट्टी दे रही हूँ आपको, ठीक है। हम लोग शायद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो डेटाबेस का होगा, ओके। तो डेटाबेस का रह सकता है या मेरा लेक्चर रह सकता है, एक दिन पहले आपको पता लग जाएगा। और कल आपकी छुट्टी है, रिवाइज करो जितना हो पाए। फ्राइडे और रहेगा ना नेक्स्ट? यस, फ्राइडे आपका लेक्चर रहेगा, मोस्टली फ्राइडे ही रहना चाहिए और डेटाबेस के सर ही लेने चाहिए। अभी तक मैंने उनसे कम्युनिकेट नहीं एंड किया है। वीकेंड को मैम? वीकेंड को आपके लेक्चर रहेंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी, ओके मैम। ठीक है। आपको एक दिन पहले पता लग जाएगा, ओके मैम, ठीक ओके, है। चलो थैंक थैंक यू पढ़ाई सो करो मच। अच्छे से और सिंक में ओके रहना। मैम। हाँ, 2-3 लेक्चर पीछे मत जाना, पढ़ाई करना हमेशा। और मैं लेक्चर में पूछूंगी, अगर मुझे लगा कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है ठीक से, तो मैं उसको आगे आगे से कुछ पूछने नहीं वाली हूँ। और जब मॉक इंटरव्यूज रहेंगे या कुछ रियल टाइम एग्जाम्स, रियल टाइम सिनारियोज बताने होंगे, सो आई विल नॉट कंसिडर दैट पर्सन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी विथ मी, क्लियर है। यस मैम, यस यस, यस मैम। यस मैम। चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सो मच मैम, गुड नाइट या मैम। नो प्रॉब्लम, थैंक यू बाय सो बाय। मच।